सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे कर्नाटका स्टेट में रिसेंटली कांग्रेस एमएलए श्रीरंगपट्टना के रमेश बंडीगौड़ा ने जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया है उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है और ये डिमांड कर रही है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब से कर्नाटका में आई है गारंटी स्कीम्स तो बहुत दी हैं लोगों ने। अब नया गारंटी कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने दी है कि अगर कोई मुसलमान का रहता, अगर एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर है, अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो अगर मुस्लिम को अगर लैंड अलॉट हुई अगर गवर्नमेंट की तो ऐसे ऑफिशियल्स को चौराहे पे लेकर मैं हैंग करता हूं बोलकर एक गारंटी स्कीम कांग्रेस के एमएलए ने मंडिया के श्रीरंगपट्टनम में जारी की है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट, मुसलमान विरोधी स्टेटमेंट और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और ये मांग करती है कांग्रेस गवर्नमेंट से और पार्टी से इस तरह के जो एमएलए आप लोगों ने जो अंदर चड्डी आरएसएस की है और बाहर आप कांग्रेस का पट्टा डाल के जो रखे हैं ऐसे एमएलए को, ऐसे कांग्रेस के लीडरों को आप पहचानिए। रिसेंटली खुद राहुल गांधी जी ने अपने इंटरनल मीटिंग्स में कहा है हमारे पास बहुत सारे ऐसे बीजेपी आइडियोलॉजी और आरएसएस के आइडियोलॉजी के लोग हमारे पास भर्ती हुए हैं, ऐसे लोगों को हमें चुनकर बाहर निकालने के बाद ही कांग्रेस हमारी मजबूत होती है बोलकर खुद राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास ऐसे चड्डीधारी लोग हैं बोलकर। ये स्टेटमेंट रमेश बंडीगौड़ा ने देकर ये साबित किया है कि वो किस आइडियोलॉजी के हैं। तो अब इसमें दूसरा बात ही नहीं है, इनको फर्स्ट इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी से भी इनको रिजाइन कराना चाहिए और यूटी खादर से हम डिमांड करते हैं कि इस तरह का जो एमएलए है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटमेंट देता है कि मुसलमानों को अगर लैंड अलॉट हुए तो ऐसे ऑफिशियल्स को मैं हैंग करूंगा, तो ऐसे एमएलए को आप रेजिग्नेशन देना चाहिए, बर्खास्त कराना चाहिए। और मंडी एसपी से हम डिमांड करते हैं कि आप सो मोटा केस लेकर जिस ऑफिशियल्स के ऊपर ये जानलेवा धमकी दिए ऐसे एमएलए के ऊपर आप एफआईआर भी करना है और एक नमूना बनाना है। अब एक चलन हो गया है कि मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों के खिलाफ क्या भी बोलो, बाद में माफी मांगता हूँ, मैं अपॉलॉजी देता हूँ, ये एक फैशन हो गया है। और खामोश सब जने क्या बोलते हैं, अरे माफी मांगे नहीं छोड़ो बोलकर। कल उन्होंने माफी मांगी एसडी पे ही पूरे स्टेट भर में जब प्रोटेस्ट करना शुरू करे तो कल वो आकर माफी मांगे हैं और माफी भी किस तरह से मांग रहे हैं, नहीं वो हमारी आड़ी भाषा है उसमें मैं बोले आऊंगा। अरे तुम्हें आड़ी भाषा में मुसलमानों को गाली देना तुम्हारी आड़ी भाषा है, ये क्या तुम्हारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज? तो हम कंडेम करते हैं। और इस तरह के जो आरएसएस के लोग इम्प्लांट हुए हैं कांग्रेस में, जो सेक्युलर पार्टी जो बोल रही है, खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इस तरह के लोगों को साफ करना चाहिए हमारी पार्टी से। तो हम डिमांड करते हैं कांग्रेस से भी और कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कि इस तरह के एमएलए को बर्खास्त करें। अगर नहीं करेंगे, खाली ये सॉरी बोलकर ये हम खामोश रहेंगे बोले तो हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में उस एमएलए का घर का घेराव भी करेंगे और इस तरह की जो भी स्टेटमेंट देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, चीप एंड डेरोगेटरी जिस तरीके से आते हैं तो उसके खिलाफ कोई लॉ बचना चाहिए कि नहीं? क्या कुछ ऐसे ऑलरेडी लॉ है? देखो कानून में हर तरह के ये तो लॉ है, क्राइम के ऊपर लॉ है, चाहिए ना? नहीं, स्पेशली इस तरीके की जो बातें बनाना तो चाहिए, लेकिन और वो कानून तो बनाने के लिए अभी बहुत लंबा है, फैशन बन गया है। सही है, स्पेशली जो मुस्लिम के खिलाफ एक फैशन बन गया है, तो इस फैशन के खिलाफ कोई नया अमेंडमेंट या कोई ऐसा आना चाहिए। उसकी भी हम डिमांड करते हैं। इस तरह के जो कानून जो आए दिन मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिस तरह से डेरोगेटरी स्टेटमेंट होते हैं, या सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कोई भी रिलीजियस हेड के खिलाफ या कोई भी रिलीजियस के खिलाफ इस तरह का अगर स्टेटमेंट पर्टिकुलर उसके ऊपर आईपीसी उसके ऊपर धाराएं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कानूनी हमारे पास प्रोविजंस है, लेकिन गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट नहीं लेती है, तब तक नहीं लेती जब तक उनको गवर्नमेंट की तरफ से गो हेड नहीं जाता। तो इस आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा एसडीपीआई की जानिब से आज रमेश बंडीगौड़ा के खिलाफ जो श्रीरंगपट्टनम के एमएलए हैं और उन्होंने जिस तरह का बात किया है, जिस तरह के मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुसलमानों को ज़मीन अगर अलॉट की जाए तो ऑफिशियल्स को थ्रेटन करते हैं कि हम तुम्हें गली में सूली पर चढ़ाएंगे। या हम पहली बात इसको कंडेम करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि
सभा से कि इनको वहां से बर्खास्त किया जाए, एमएलए होने के नाते उनको बर्खास्त किया जाए। आज जो माहौल हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार जो हमें 92% वोट लेकर के अपनी बात हमारे सामने इलेक्शन से पहले ये की थी कि हम मुल्क के अंदर अमन व अमान को, रियासत के अंदर अमन व अमान को कायम करेंगे, लोगों को सिक्योरिटी देंगे और पीसफुल मेंटेन करेंगे, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को जो है हम पूरी तरह से अपलिफ्टमेंट और उनकी गुड गवर्नेंस की तरफ हम फोकस करेंगे। आज एमएलए बंडी गौड़ा, रमेश बंडी गौड़ा ने जिस तरह से अपना अल्फाज का इस्तेमाल किया है, वो कहते हैं अभी सॉरी भी मांगते हैं और जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा, ये करेक्ट कहा, और इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। एक जिम्मेदार एमएलए जो होता है एक जिम्मेदार होता है, और अगर जिम्मेदार ही गैर जिम्मेदाराना जुमलों का इस्तेमाल करता है और अवाम को या ऑफिशियल्स को थ्रेटन करता है, धमकी देता है और उन्हें खौफ में डालता है, तो इससे बात ये मालूम होती है इसके पीछे उनकी जहानत, किस तरह की संगी जहानत के तौर पर उन्होंने काम कर रहे हैं। तो हमारा मुतालिबा है कि उनको जो है ना लोग एमएलए से उनको बर्खास्त किया जाए, और वो माफी जिस तरह से मांगे हैं वो माफी नहीं है बल्कि वो जस्टिफिकेशन है। अगर माफी ही मांगना था तो वो ऑफिशियल्स के सामने और अवाम के सामने प्योरली जस्टिफिकेशन के बगैर माफी मांगना चाहिए। ये हमारा मुतालिबा है।